Good afternoon, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss very important topics of chapter 3rd, election and representation. Today's topics, first one is composition of multi-member commission, function of election commission, role of election commission, reservation of constituencies, reservation for Muslims. So first topic is composition multi-member commission. Multi-member mean बहु सदस्यीय mean many members. The election commission consists of one chief election commissioner appointed by the president. जो इलेक्शन कमीशन किसे बनाता है जिसमें एक ही कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चुनाव आयुक्त होता है जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है till 1989 and the election commission was a one man commission. In 1989 it was turned into a 3-member commission. लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ, ये 3-member commission में कन्वर्ट हो गया. The establishment of National Front government in 1989 again saw it being made one-man commission. लेकिन जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई इन 1989 तब इसे फिर से वन मेंबर कमीशन बना दिया गया. एंड इन 1991 व्हेन कांग्रेस केम बैक टू पावर 2 more इलेक्शन कमिश्नर्स वर एडिड. जब कांग्रेस फिर से पावर में आई 1991 में तब फिर से इसको क्या कर दिया गया, मल्टी मेंबर कमिश्नर बना दिया गया. अब इसमें 3 मेंबर्स ऐड कर दिए गए, मीन्स टोटल अब 3 हो गए, पहले 1 था अब इसमें 2 ऐड कर दिए गए. And making it a multi-member commission. The election commission now consists of one chief election commissioner and 2 other election commissioners. अब उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और 2 और भी चुनाव आयुक्त थे. सेकेंड टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है चुनाव आयोग. द इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल. इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है फॉर कंडक्टिंग, आयोजित करवाने के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेवार होता है. एंड इट डज दिस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन. ये कैसे करता है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है. वो कौन कौन से है, लेट अस डिस्कस ऑल दीज फंक्शन वन बाय वन. फर्स्ट, इट सुपरिटेंडेंट्स, ये ऑब्जर्व करता है सारी प्रोसेस को. डायरेक्ट मीन्स इंस्ट्रक्शन देता है, कंट्रोल करता है इलेक्शंस को. फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इन सारे इलेक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है ये. इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर प्रिपरेशन, ये व्यवस्था सही बनाता है पहले इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए. रिवीजन एंड अपडेटिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट, वो जो मतदाता सूची होती है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करता है ताकि जो न्यू वोटर्स हैं उनके नेम उस लिस्ट के अंदर आ जाएं. ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो हमारे यहाँ पे एक सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया गया है कि किसी भी युवक जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उसे वोट डालने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के. थर्ड, इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद इट फिक्स डिटेल्स प्रोग्राम फॉर द कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन. फिर ये क्या करता है, फिक्स करता है क्या, वो जो डेट्स वगैरह है वो इसके रिगार्डिंग, इलेक्शन के रिगार्डिंग. कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाई पोल्स. इट डिलिमिट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इलेक्टोरल आफ्टर एवरी सेंसस. सिंस इट्स होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक कार्यभार संभाल लेता है टू कंडक्ट इलेक्शन फ्रीली, इट एक्सरसाइजेज फुल कंट्रोल ओवर द इलेक्शन मशीनरी. तो इसका पूरा नियंत्रण इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर होता है, इलेक्शन मशीनरी के ऊपर होता है, कोई उसका छेड़छाड़ ना की जाए. एंड इश्यूज
डायरेक्शन रिगार्डिंग इलेक्शन, और इलेक्शन चुनाव से संबंधित कुछ जो निर्देशन है वो जारी करता है, कुछ गाइडलाइन जारी करता है। इट फिक्सेस द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, ये डेट फिक्स करता है किस तारीख से नामांकन पत्र फिल किए जाएंगे। एंड स्क्रूटनी, फिर उनकी जांच पड़ताल की जाती है। विथड्रॉल ऑफ पेपर्स, जो कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उसकी डेट फिक्स की जाती है। इट ऑल्सो फिक्सेस द डेट ऑफ पोलिंग, यहाँ तक कि चुनाव की डेट को भी फिक्स करता है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और परिणाम भी घोषित करता है चुनाव के। इट रिकग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल और रीजनल, और यह पहचान भी देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। इट इश्यूज ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट टू डिप्लॉय रिक्विजाइट मीन्स क्या, रिक्वायर पुलिस पर्सनल मीन्स पैनल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये इशू करता है ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को कि वो प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट भी कर दे, ताकि कहीं पर भी किसी तरीके से कोई वायलेंस वगैरह ना हो, हिंसा ना घटित हो जाए। इट इवन अलॉट्स सिंबल्स टू कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी, जो आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उनको भी एक चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ पोलिंग बूथ, ये पूरी व्यवस्था करता है, जो पोलिंग बूथ है जहाँ पे वोट डाले जाते हैं उसकी व्यवस्था करता है। एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिक्विजाइट रिक्वायर स्टाफ फॉर कंडक्ट ऑफ पोल, मतलब एक स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है जिससे आसानी से चुनाव करवाया जा सके। इट सेटल्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ये क्या करता है, जितने अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शन के दौरान उसको सॉर्ट आउट करता है। एंड पेटिशंस रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। नाउ आर्टिकल 324, जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविज़न है वो इसी के अंडर दिया गया है। आर्टिकल 324, द superintendent's direction and control of the preparation of the electoral rolls for and the conduct of all elections of parliament and to legislature to every state, and the election to the offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission, मीन्स कि इस संविधान के अधीन जो संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, मतलब कि जो जिसमें नेम होते हैं मेंबर्स के, वो तैयार कराने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में ही, इसी आयोग में निहित होगा जिसे चुनाव आयोग हम कहते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज इंश्योर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोविजन, कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसके द्वारा इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, बिना किसी निर्भरता के आत्मनिर्भर होकर काम करता है। वो कौन कौन से? फर्स्ट, द इलेक्शन कमीशन डिराइव्स इट्स पावर, ये अपनी शक्ति कहाँ से लेता है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से शक्ति प्रदान की गई है। इट डजेंट रिसीव एनी ऑर्डर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस, इसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस से ऑर्डर नहीं मिलते। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो चीफ कमिश्नर है और अदर कमिश्नर से सारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 6 ईयर, 6 सालों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। एंड विच एवर कम्स फर्स्ट, जो दोनों में से पहले आता है, चाहे उसकी 65 एज पहले आ जाए या एज आ जाए, दोनों में कुछ भी हो जाए, चाहे 65 ईयर है, ये क्या है, डेट रखी गई है रिटायरमेंट के रिगार्डिंग इनकी, चाहे तो ये पहले आ जाए, चाहे सर्विस पहले पूरी हो जाए। कहता है कांट बी रिमूव, इससे पहले इनको हटाया नहीं जा सकता थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एज डन फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। एंड वंस अपॉइंटेड, एक बार अपॉइंट कर लिया जाए, द सर्विस कंडीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन कांट बी वेराइड टू देयर डिसएडवांटेजेस,
इनकी जो सर्विस है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, मतलब कोई सिंपल आदेश इनके लिए जारी नहीं हो सकते। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड मीन्स फाइनेंस फंड ऑफ इंडिया। इनके जो भत्ते हैं और जो सैलरी है वो क्या होती है, वो आर्थिक जो सरकार के द्वारा आर्थिक जो हमारा जो इंडिया का जो आर्थिक फंड है उसके द्वारा, मतलब कि जो आर्थिक व्यवस्था है उससे दी जाती है। एंड कांट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर। इनके वर्किंग पीरियड के दौरान की सैलरी को किसी भी कंडीशन में कम नहीं किया जा सकता। The central government and the state government are duty bound to make available necessary staff for the conduct of function of the election commission। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी ड्यूटी होती है कि स्टाफ को अवेलेबल करवाना, आवश्यक स्टाफ को किसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, ताकि प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सके। एंड द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द लास्ट 15 years हैज़ इमर्ज एज एन इफेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और पिछले 15 सालों के दौरान से लेकर, मतलब पिछले 15 साल से लेकर अब क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है एक इफेक्टिव तरीके से अपना काम करता आ रहा है। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ओवर द ईयर, द इलेक्शन कमीशन हैज़ डन ए वेरी कमेंडेबल जॉब, मीन्स प्रेज वर्दी, बहुत ही एक सराहनीय काम कर रहा है इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इट हैज़ एक्टेड इन एन इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड मैनर टू प्रोटेक्ट द सेंटिटी मीन्स का था होलीनेस, पवित्रता ऑफ द इलेक्ट्रल प्रोसेस। ये क्या करता है, जो इलेक्शन पर कमीशन है ये बहुत अच्छे तरीके से एक निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के अपना काम सही तरीके से कर रहा है, और जो चुनाव की जो पवित्रता उसको भी बनाए रखा है इसे। इन द लास्ट 20 years, पिछले 20 सालों में इलेक्शन कमीशन हैज़ बिकम मोर इंडिपेंडेंट। जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़्यादा स्वतंत्र हो गया है एंड असर्टिव हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। इट इज़ नॉट दैट द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन हैव बीन, ऐसा नहीं है कि उसकी पावर बढ़ा दी गई है। इट इज़ ओनली दैट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रल प्रोसेस हैज़ फोर्स द इलेक्शन कमीशन टू यूज़ इट। जो कम्प्लेक्सिटी डे बाई डे बढ़ी है इंडियन इलेक्ट्रल प्रोसेस की, उसने फोर्स किया है इलेक्शन कमीशन को। एंड टिल नाउ 14 लोकसभा इलेक्शन, 14 लोकसभा तक, मैनी स्टेट्स असेंबली इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन हैव बीन कंडक्टेड, कई इलेक्शन और बाई इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं एंड बाय द इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एंड एट टाइम्स द इलेक्शन कमीशन हैज़ फेस्ड इंट्रिकेट सिचुएशन, वो जटिल सिचुएशन को फेस किया इन होल्डिंग इलेक्शन इन स्टेट अफेक्टेड बाय नक्सलाइट एंड मिलिटेंट मूवमेंट लाइक असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ये इलाकों में क्या है, all these areas are affected by terrorist activities। so इन एरियाज़ में भी इसने क्या चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाए हैं। सो द कम्युनल राइट, जो सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं जस्ट बिफोर द गुजरात इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले 2002 में एक दंगे भड़के गए थे वहाँ पे। हैड बीन क्वाइट ए चैलेंजिंग टास्क, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क था फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कंडक्ट करवाने का वहाँ पे। एंड द गोदारा इंसिडेंट had led to the postponement of assembly election in Gujarat। The decision of election commission was upheld by the Supreme Court। जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया था एक बार। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, मीन्स आरक्षण। द FPTP first passed the post system of election places the minority at a disadvantage as a candidate securing the highest vote in declared the winner in the constituency। जैसे हमारे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसमें क्या होता है, जिस कैंडिडेट ज़्यादा वोट मिलते हैं वही हमेशा विनर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटी होती है उसको चांस बहुत कम मिलते हैं जीतने के, उनको एक्चुअली क्या, उनको एक्सप्लोर किया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको दबा दिया जाता है बेचारों को। एंड दिस रेज्ड फियर दैट oppressed social group may go अनरिप्रेजेंटेटेड। तो जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ है, वो क्या, वो मे गो अनरिप्रेजेंटेड, उनको मौका नहीं मिलता। सो द फ्रेमर्स ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड देयरफॉर बाय प्रोवाइडेड ए जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू ऑप्रेस्ड ग्रुप द इशू हैज़ टू लुक्ड फ्रॉम द 4 एंगल्स। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी तैयार की, इसको बोलते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी।
This is the reservation policy. Reservation on what basis the issue of Muslim reservation was raised when the constitution was being drafted. जब संविधान तैयार किया गया था किस बेस पर मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। एक्चुअली आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट उठाया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, जब बंगाल का विभाजन किया गया था। इन दिस सिस्टम एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉज इलेक्टेड बाय ए मेंबर्स ऑफ ओनली हिज कम्युनिटी। इसमें सिस्टम में क्या था कि एक कम्युनिटी के लोग सिर्फ अपने कम्युनिटी के पर्सन का प्रतिनिधि का ही चुनाव करेंगे। सो दिस सिस्टम वॉज कंसिडर अनसूटेबल। ये जो सिस्टम था, व्यवस्था थी, इसको बिल्कुल अनसूटेबल माना गया कि यह औचित्य नहीं है, ये सही नहीं है बाय फ्रेमर्स के द्वारा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दे कंसीडर्ड द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, कुछ निर्वाचित क्षेत्र में क्या आरक्षित कर दिए गए किसी प्रॉपर कम्युनिटी के लिए। इन सच ए सिस्टम द कैंडिडेट बिलोंग टू द कम्युनिटी फॉर हुम द सीट है रिजर्व्ड। तो इसमें क्या किया गया कि एक क्षेत्र को, निर्वाचित क्षेत्र किसी क्षेत्र में जो सीट आरक्षित है उसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया गया कि ताकि उसी कम्युनिटी का जो कैंडिडेट है वही वहाँ पे चुनाव लड़ सकता है, बाकी नहीं लड़ सकते। रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। बिफोर इंडिपेंडेंस मुस्लिम हैड बीन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन। उन्हें उपलब्ध करवाई जा चुकी थी पहले से उपलब्ध जो आरक्षण सिस्टम था, ये छूट दे दी गई थी। बट एट द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग फ्रेम्ड। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज कंसिडर्ड एज ए कर्स फॉर द कंट्री। लेकिन जब संविधान तैयार किया गया तब इसे एक अभिशाप माना गया कि एक अलग से मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन पॉलिसी बने। सो बाय द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव लाइक टी हुसैन एंड देयरफॉर इट वाज डिस्कार्डेड। उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। So dear students, today we have discussed many topics, so you are requested to listen it twice and thrice and go through this video to understand this topic very clearly. So till then, thanks and have a nice day.